दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जो कल से एक बात सामने आ रही थी लोगों के कि जो बेसिक शिक्षा परिषद का जो लेटर है, जो जीओ है, वो ओपन हुआ है, वायरल हुआ है। तो उस लेटर के बारे में बात करनी है और जो सरकार ने हमें एफिडेविट दिया है उस एफिडेविट के बारे में बात करनी है। दोस्तों, जो बेसिक शिक्षा परिषद के प्रमुख सचिव दीपक कुमार सर का जो लेटर प्रताप सिंह बघेल को भेजा गया था, 5 जनवरी का लेटर है। वो लेटर एक प्रतीक मिश्रा की याचिका पे और सरकार द्वारा दिया गया है। तो प्रतीक मिश्रा को जान लेते हैं कि प्रतीक मिश्रा हैं कौन। प्रतीक मिश्रा को लोग मतलब कुछ हमारे भाई वो हम लोगों से रिलेट करके जोड़ रहे हैं कि प्रतीक मिश्रा वो हैं जो 6800 को रुकवाने के लिए काम कर रहे हैं और जनरल के अनसिलेक्ट हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, वो केवल टेट पास हैं और वो प्रतीक मिश्रा ही हैं कि जो बीएड को बाहर करने के लिए याचिका डाले हुए हैं। बीएड को बाहर करने के लिए प्राथमिक से याचिका डलवाए हुए हैं और वो इसलिए याचिका डाले हैं ये वाली कि जो 6800 सीटें आ रही हैं 69,000 से ऊपर हो रही हैं, तो उन 6800 में हम लोगों को भी मौका मिले। अब अगर कोई मिश्रा, कोई पांडे, कोई सिंह बहुत से लोग मतलब हैं कि कोई अगर याचिका डाल दे तो बोल दो कि हाँ जनरल वाले डाल दिए हैं। तो ऐसी चीज़ों को सोचना आप बंद कीजिए। दूसरी चीज़, जनरल वाले हम किसी को रोकने नहीं जा रहे हैं। हम लोगों का मुख्य लक्ष्य ये है कि जैसे सरकार सीटें दे रही है, दे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस सीटें को देने से पहले जब 27-21 आरक्षण की याचिका पड़ी थी, उससे भी पहले हम लोगों की याचिका पड़ी थी जब 1,46,000 लोग पास हुए थे 69,000 में, तभी जनरल की तरफ से याचिका पड़ गई थी कि इस पे ओवरलैपिंग रोका जाए और इस पे उसी दिन से काउंटर मांगा जा रहा था। लेकिन सरकार ने हमें काउंटर नहीं दिया और हमें यहाँ पे बताया गया, उसमें एफिडेविट में अपने बताया कि आप 7वें और 8वें क्रम पे आप देख सकते हैं एफिडेविट में। मैं खुद देख के आपको बता देता हूँ कि एफिडेविट में हमें बताया गया कि हमने इस बात की जानकारी ही नहीं रखी कि हमने टेट और सुपर टेट में ओवरलैपिंग रोकनी थी कि नहीं रोकनी थी। आप देख लीजिए 7वां नंबर एफिडेविट का। दैट इज आल्सो रिलेवेंट टू पॉइंट आउट हियर दैट द सेलेक्ट लिस्ट हैव बीन प्रिपेयर्ड विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट एज वेदर the reserve category candidates have taken the benefit of reservation in TET examination or assistant teacher recruitment examination। यानी कि हमने स्टेट ने हमको बताया है, जनरल को बताया है कि हमने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं वो टेट में जो आरक्षण का लाभ ले चुके हैं, यानी कि जो टेट में 82 से 89 के बीच में हैं या ATRE में जो 90 से 96 के बीच में हैं, वे अपने टोटल क्वालिटी ऑफ पॉइंट के हिसाब से अनरिजर्व कैटेगरी में शामिल हो गए। तो भैया कैसे शामिल हो गए और अगर शामिल हुए तो क्यों शामिल हुए? आपने तो अभी बताया हम लोगों को, इसमें इसी एफिडेविट में आपने ये बताया था 5वें नंबर पे कि हमने 6800 सीटें क्यों दी। तो 6800 सीटों के बारे में बताया था कि आपने दैट इज सो फॉर एप्लीकेशन ऑफ रिजर्वेशन ऑफ द शेड्यूल्ड कास्ट कैटेगरी एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैटेगरी एंड अदर बैकवर्ड क्लास कैटेगरी इज कंसर्न इट इज सबमिटेड दैट द मैटर विच रिविजिटेड बाय द अथॉरिटीज एंड इट वाज रिवील्ड that the application of horizontal and vertical reservation was applied in opposite sequence. Due to this reason, some of candidates who have secured equal or higher cut-off marks to the general candidate have been appointed against reserve category seats, and some has been rectified, and select list of 6,800 candidates was published on 5/1/2022, and the same was also under the challenge in several writ petitions connected with the bunch of writ petitions। आपने इसमें बताया कि जो हम 6800 सीटें दिए हैं
वो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मतलब उसमें कुछ गड़बड़ी हो गई है। हमने पहले हॉरिजॉन्टल लगा दी, बाद में वर्टिकल लगाई। और अभी आप उसमें जो आप बता रहे हैं कि जो कल का जियो आया है कि उसमें बताया गया साफ साफ, जो मैंने कल के वीडियो में आपको बताया था कि अगर वर्टिकली किसी को आरक्षण का लाभ मिल जाता है, वर्टिकली अगर सीटें पूरी हो जाती हैं तो हॉरिजॉन्टल नहीं लगता है। और अगर सरकार की अथॉरिटीज़ ने पहले अगर हॉरिजॉन्टल लगाया है और वर्टिकल नहीं उससे पूरा हुआ तो फिर सबको जेल में भेज देना चाहिए। लेकिन फ़िलहाल हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा मुख्य मकसद है कि जिन लोगों ने आरक्षण मिला, लेकिन आरक्षण का बात ये नहीं कि आप भर्ती में जितने भी स्टेप हो हर स्टेप पे आरक्षण का लाभ कैसे दे सकते हैं। हमारा जो मुद्दा है, हमारा जो ओवरलैपिंग का मैटर है, उस ओवरलैपिंग के मैटर को बिना सॉल्व किए हुए कोई सरकार, कोई कोर्ट आगे कैसे बढ़ सकती है। फिर 8वें नंबर पे इन्होंने लिखा कि दैट इज सो फार इश्यू रेड बाय रिट पिटिशन ऑफ रोबिन सिंह, श्वेता चौहान एंड अदर कनेक्टेड मैटर्स ऑफ अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स इज कॉन्सर्न। It is most respectfully submits that while preparing the select list, it was not taken into account that the candidates of reserve category has availed the benefit of reservation in TET examination or the assistant teacher examination. The select list has been prepared only as the basis of final quality point of mark of the candidate, and thereafter reservation of different categories has been applied. मतलब आपने हमें बताया है कि हमने टोटल क्वालिटी ऑफ पॉइंट के हिसाब से मेरिट बनाई, यानी कि बहुत से शिक्षा मित्र जिनको 25 अंक का भारांक मिला, उनको आपने टेट में जो बहुत से लोग ऐसे थे जो टेट में 82 नंबर पा के 83 नंबर पा के किसी तरीके से पास हुए थे, सुपर टेट में 90 नंबर पा के पास हो गए, बहुत से ऐसे शिक्षा मित्र थे। तो उन लोगों को सबको ला के आपने अनरिजर्व कैटेगरी में कर दिया। तो इससे हमारा जनरल, खासकर जनरल अभ्यर्थियों और ओबीसी एससी ऐसे अभ्यर्थियों का नुकसान हुआ जो बेचारे कहीं आरक्षण का लाभ नहीं लिए थे। ये आप कैसे कर सकते हैं? आप एक कोर्ट आर्डर दिखाते हैं, 1995 का कोर्ट आर्डर दिखाते हैं, कोई एक नाम है मुझे नहीं पता, 28/7/1995 का एक आर्डर है। आप उसी आर्डर को बार बार अपने उसमें लिखते हैं, काउंटर में लिखते हैं। भैया उसके बाद भी कई सारे आर्डर्स आए हैं, बहुत सारे आर्डर्स आए हैं उसके बाद में, और नया आर्डर आने के बाद में पुराना आर्डर प्रभावी नहीं रहता। एक ही भर्ती में हर स्तर पे आरक्षण का लाभ नहीं लिया जा सकता और ना हम लोग लेने देंगे। इस मैटर पे सरकार को बुरी तरीके से हराएंगे और सरकार को एक कदम आगे नहीं बढ़ने देंगे। दूसरी बात, हमें 6800 से कुछ नहीं लेना देना। सरकार दे, हम लोगों को भी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है भाई। सरकार हमारे जो हम याची लाभ की बात नहीं करते हैं, हम तो लड़ रहे हैं कि जो गलतियां हुई हैं, शिक्षा मित्रों को जिस तरीके से गलत तरीके से अनरिजर्व की कैटेगरी में क्यों शामिल किया गया। सारे लोग अपने, जब सरकार खुद ही बोल रही है कि हमने टोटल क्वालिटी ऑफ पॉइंट के हिसाब से मेरिट बनाई है, तो टोटल क्वालिटी ऑफ पॉइंट के हिसाब से मेरिट बनाई, तो फिर जो शिक्षा मित्र जो 45 साल का है उम्र में लाभ लिया, फिर टेट में लाभ लिया, सुपर टेट में लाभ लिया, और भारांक पा के अनरिजर्व की सीटों को क्यों खा गया? आप उनके लिए अलग से सीटों की व्यवस्था करते, या जो लाभ ले चुके थे उनके कैटेगरी में डालते। हम लोग ऐसे नहीं हैं। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि इन लोगों ने धरना किया, वो लोग पा गए। भैया हम लोगों के पास कोई आयोग नहीं था कि आयोग की रिपोर्ट थी। अगर आयोग की रिपोर्ट होती तो हम लोग पूर्ण समायोजन करवा देते। हम लोगों को कहीं एक रिपोर्ट मिल जाती तो बहुत बड़ा काम कर देते यार। वो तो आयोग की रिपोर्ट थी, उतनी ही सीटें पाई, आप लोगों को तो उससे ज़्यादा सीटें ले लेना चाहिए था। फिर भी खैर, हम लोग चाहते हैं कि सबका भला हो और इस भर्ती में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को नौकरी मिले, लेकिन फ़िलहाल किसी के प्रे करने से नहीं होता है, अपने कर्मों से होता है। रही बात कल की हमारी जो प्रयागराज टीम है उसकी सुनवाई में क्या हुआ कि आज शाम तक आर्डर अपलोड हो जाएगा, आप सबके सामने आ जाएगा। तो जो सरकारी एडवोकेट थी उन्होंने कहा कि सर हमें 6800 सीटों को भरने दीजिए और इस सबको इसके उस पे कर दीजिए, मतलब जो जनरल के, क्योंकि वहाँ पे जनरल ही है, जनरल वर्सेस स्टेट है और कोई दूसरा उसमें कनेक्टेड मैटर नहीं है।
1356 मैटर की तरह। तो वहाँ पे माननीय जज साहब ने कहा, ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि आप इसको भर्ती करें और ये बेचारे खड़े हो रहे हैं, फिर आप डेट नहीं लेंगे, अब भागेंगे इधर उधर करेंगे तो ये इनका हनन होगा, इन याचियों का। और तमाम बातें कोर्ट ने कही और शायद वो सब आ जाएगा। और अगले 23 अगस्त तक किसी भी प्रकार से मतलब सरकार को मना किया है कि किसी भी प्रकार का आप स्टेप नहीं ले सकते हैं बिना इन लोगों को सुने और बिना इनको काउंटर दिए। तो वहाँ भी काउंटर कॉल की गई है प्रयागराज में, और प्रयागराज में जब तक सरकार काउंटर नहीं जमा करेगी, काउंटर पे रिजॉइंडर नहीं जमा होगा, बहस नहीं होगी, तब तक सरकार एक स्टेप आगे नहीं बढ़ पाएगी। दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आगे ज़रूरत पड़ने पे फिर आप लोगों के बीच में हाजिर होंगे। नमस्कार।